Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. In today's video we will discuss MCQs related with the chapter reproduction for the school leader test. So MCQ number 1 is genetic variations are obtained through sexual reproduction, asexual reproduction, mitosis, large number of organisms. तो जो genetic variation है, जो हमारे पास variations आती हैं in the offspring, this is because of sexual reproduction. As a result of asexual reproduction, जो offsprings हमारे पास बनते हैं they are identical to their parents. Examples of asexual reproduction are budding, fragmentation, स्पोर फॉर्मेशन, पार्थेनोजेनेसिस. तो इसके रिजल्ट में जो हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं दीज आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रिजल्ट में जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं तो दे आर हाइब्रिड्स, दे आर वेरिएंट्स. MCQ number 2 is mode of reproduction of hydra is hydra reproduces asexually by. तो हाइड्रा में asexual reproduction होती है. हाइड्रा belongs to phylum Coelenterata. इसके अलावा जो Coelentrates हैं वहाँ से corals जो हैं, corals form colonies. तो वो जो colonies बनाते हैं they form colonies through the process of budding. और हाइड्रा में भी budding होती है asexual reproduction. और जो इसके अलावा यीस्ट हैं हमारे पास फंगस की जो टाइप हैं इट आल्सो रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली बाय द प्रोसेस ऑफ बडिंग. तो बडिंग जो है ये हाइड्रा में भी होती हैं फाइलम सिलेंट्रेटा में. उसके बाद नेक्स्ट MCQ है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन ऑफ प्लांट्स इज कैरिड आउट थ्रू ग्राफ्टिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, बाइनरी फिजन. तो जो आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है, वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं प्लांट्स के दीज आर लीव्स, स्टेम and roots. These are the vegetative parts of the plants while flower is the reproductive part of the plant. तो ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं इनकी जब हम प्रोपगेशन करते हैं आर्टिफिशियल प्रोपगेशन ताकि इनकी ग्रोथ मैक्सिमम हो तो इसके लिए फिर क्या करते हैं फार्मर्स एक्सपर्ट्स कि वो ग्राफ्टिंग करते हैं या कटिंग करते हैं. ग्राफ्टिंग एंड कटिंग के ज़रिए जो हैं ये आर्टिफिशियल प्रोपगेशन होती हैं प्लांट्स की. स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, बाइनरी फिशन, दीज आर द टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. उसके बाद नेक्स्ट MCQ है पार्थेनोजेनेसिस गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम. पार्थेनोजेनेसिस इज आल्सो कंसिडर्ड एज asexual type of reproduction and it results in the formation of new individual from unfertilized egg. अनफर्टिलाइज्ड एग से यहाँ पर बनती हैं. इस वजह से ही पार्थेनोजेनेसिस को asexual रिप्रोडक्शन कैटेगरी में रखा हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट MCQ है द एम्ब्रियो सेक इज प्रेजेंट इन द डैश पार्ट ऑफ अ फ्लावर. तो एम्ब्रियो सेक जो है इट इज़ प्रेजेंट इन दी फीमेल पार्ट ऑफ द एंड्रूशियम गाइनेशियम पार्ट ऑफ द फ्लावर. जिस तरह ओवरी का जो स्ट्रक्चर है इट इज़ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल, इसमें ओव्यूल होता है और ओव्यूल के अंदर फिर न्यूसेलस टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोसेक. इस एम्ब्रियोसेक में हमारे पास एम्ब्रियो बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन. तो एम्ब्रियोसेक इज प्रेजेंट इन दी ओव्यूल पार्ट ऑफ द फ्लावर. उसके बाद नेक्स्ट MCQ है मेल एंड फीमेल गैमीट्स यूनाइट टू अंडरगो. तो इसके रिजल्ट में फर्टिलाइजेशन होती है. फर्टिलाइजेशन को हम सिनगेमी भी बोलते हैं. सिनगेमी इज जस्ट द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमीट्स, द स्पर्म एंड द ओवा. उसके बाद नेक्स्ट MCQ है द सिंगल सेल विच गिव राइज टू एन इंडिविजुअल आफ्टर सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन इज कॉल्ड. तो जो सिंगल सेल बनता है आफ्टर सीरीज ऑफ माइटोटिक डिवीजन दिस इज नोन एज जाइगोट. और जाइगोट के रिजल्ट में फिर कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल बनता है. सिंगल सेल जो है एग जो है डज नॉट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस. स्पर्म में भी नहीं होती, ब्लड सेल में भी नहीं होती माइटोसिस. और ये ऐसे सेल्स नहीं हैं जिससे कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल की फॉर्मेशन हो, बल्कि जाइगोट एक ऐसा सेल है विच अंडरगोज द प्रोसेस ऑफ माइटोटिक डिवीजन्स एंड फॉर्म अ कंप्लीट न्यू इंडिविजुअल. उसके बाद नेक्स्ट MCQ है डैश रिजल्ट्स इन डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. अब इसमें से कौन सा ऐसा फिनोमेना है जिसके रिजल्ट में डिप्लॉयड 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं. तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट्स में हमारे पास 2n बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल this is haploid gametes, egg and sperm. They unite together through the process of fertilization and they yield 2n single cell which is known as zygote. इसके रिजल्ट में zygote बनता है. तो ये जो है फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में हमारे पास बनता है zygote, a diploid number of cell. उसके बाद नेक्स्ट MCQ है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती हैं.
फिश एंड एम्फीबियंस possess एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इसके अलावा रेप्टाइल्स, मेमल्स और बर्ड्स दे अंडरगो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फ़िश और एम्फीबियंस मोस्टली वाटर में रहते हैं, इसलिए वहाँ पर वाटर जो है एज ए सोर्स काम करता है फॉर द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, के पानी में ही वो अपने एग और स्पर्म ले कर देते हैं और वो फिर उनकी फ्यूजन हो जाती है इनसाइड द वाटर एंड दिस लीड्स टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, तो मेमल्स अंडरगो द प्रोसेस ऑफ इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फिश एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फिश में होती हैं, एम्फीबियंस में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं जो पानी में रहते हैं इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती हैं। और मेमल्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स दे अंडरगो द प्रोसेस ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। Okay students, this is the end of this video. See you in the next video. Thanks for watching. Allah Hafiz.